एक और चीज़ आपके गोश गुजार करता चलूँ कि हमारी नज़र एक दूसरे के साथ जब हम डीलिंग करते हैं तो हम उसके ज़ाहिर को देखते हैं, कपड़े कैसे हैं उसके, होलिया कैसा है उसका, मालदार कितना है वो, उसके साथ हमारी गुफ्तगू होती है, उसके साथ हमारा उठना बैठना होता है, क्या ये मेरे स्टेटस का है या नहीं है। अपने से स्टेटस कम हो किसी का तो उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते हम। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के साथ अगर ताल्लुक़ पैदा करता है तो वो उसके बातिन को देख के करता है, उसके कपड़े को, उसके ज़ाहिर को नहीं देखता। गंदा है, अच्छा है, कपड़े मैले हैं या साफ़ हैं, वो इस चीज़ को नहीं देखता। वो तो इस चीज़ को देखता है कि दिल साफ़ है या नहीं, दिल में मेरे सिवा कोई और तो नहीं। वो इस चीज़ को देखता है। वो उसके साथ ताल्लुक़ पैदा करता है जिसके अंदर इखलास हो, खुलूस हो, कि ये बंदा सिर्फ मेरे लिए काम कर रहा है। वो कहते हैं ना कि तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था। इसका नाम इखलास है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बातिन पे नज़र रखता है। अगर बातिन साफ़ है तो ठीक। अब मैं एक हदीस पाक कोट करना चाहूँगा। आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक शख्स को लाया जाएगा, उसके आमाल सालिहा इतने होंगे कि जैसे ये ओहद पहाड़ है। फिर उसके कर्ज़ खाएंगे और उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करेंगे कि बारी ताला इसने मेरा हक़ देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके उस अंबार, पहाड़ जैसे अंबार आमाल सालिहा के, उसमें से उठाकर उनको देता रहेगा। और लोग आ जाएंगे और लोग आ जाएंगे, यहाँ तक कि इतने लोग आएंगे जिनके हुकूक उस शख्स ने देने होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके आमाल सालिहा के जो पहाड़ है, ओहद पहाड़ की निस्बत मिकदार में जो उसके आमाल सालिहा हैं, वो उठाकर उनको देते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे देंगे। यहाँ तक कि इतने लोग आएंगे कि सारा उसका जो अंबार था आमाल सालिहा का, वो सारा तकसीम होकर बराबर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब वो शख्स सर नीचा किए नदामत और शर्मिंदगी से वो खड़ा होगा, गर्दन उसकी नीचे होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, है मेरे बंदे क्या हुआ, परेशान क्यों है। वो अर्ज़ करेगा, बारी ताला मैं परेशान नहीं होऊंगा तो और कौन होगा। जो कुछ लाया था वो सारा तो चला गया और ठीक चला गया, ये वाकई मैंने इन लोगों का देना था, तो परेशानी तो आएगी मुझे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि ऐ बंदे, मैंने एक तेरे आमाल का ख़जाना अपने पास छुपा के रखा है, जिनकी खबर फरिश्तों को भी नहीं। वो अर्ज़ करेगा, बारी ताला वो कौन सा ख़जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि ए फरिश्तों, इसको वो डायरी ला कर दो, जो अमाल नामा इसका है वो ला कर इसे पकड़ा दो। जब उसको खोल के देखेगा तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ लिखी हुई होंगी कि जो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं की। वो अर्ज़ करेगा, बारी ताला मैंने तो कभी मस्जिद नहीं बनवाई, तूने 70 मस्जिदें लिखी हुई हैं, और मैंने तो कभी कोई मदरसा नहीं बनवाया, तूने 70 मदरसे लिखे हुए हैं। मैंने कभी रास्ता नहीं बनवाया किसी के लिए, तूने मेरे अमाल नामे में तूने बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि ऐ बंदे, बेशक मैं जानता हूँ कि तूने ये काम नहीं किए, लेकिन तू याद कर कि फ़लाँ दिन था
फलां वक्त था और तूने मुझसे दुआ की थी कि बारी ताला अगर तू मुझे कुछ दौलत से नवाज दे तो मैं तेरा घर बना दूंगा। जब तूने ये दुआ की, हमने फौरन तेरे दिल को परखा, जांचा कि क्या वाकई ये बना देगा मस्जिद, अगर इसको पैसे दे दिए जाएं, दौलत दे दी जाए तो क्या वाकई बना देगा ये। तो हमने जब परखा उसको तो दिल के अंदर से यही आवाज़ आई कि हाँ ये बना देगा। हमने तेरी उस नीयत, हुस्न नीयत को देखकर हमने तुझे 70 मस्जिदें बनाने का सवाब अता फरमा दिया, जबकि ना हमने तुझे दौलत दी, ना ही मस्जिद की ज़मीन खरीदी गई, कुछ भी ना हुआ, लेकिन हमने तुझे 70 मस्जिदें बनाने का सवाब अता फरमाया। किस वजह से? कि तेरी नीयत दुरुस्त थी, तेरी नीयत में हुस्न था, तेरी नीयत में सच्चाई थी, इखलास था। अगर उसे वाकई पैसे दे दिए जाते, दौलत दे दी जाती तो वो ज़रूर तू बना देता। बस मैं तो तेरे दिल को देख कर तेरे साथ डीलिंग करता हूँ, तेरी नीयत को देख कर तेरे साथ डीलिंग करता हूँ, तेरे बातिन को देख कर तेरे साथ डीलिंग करता हूँ। याद कर, एक दिन तूने कहा कि बारी ताला मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर तू मुझे कुछ दौलत से नवाज दे तो इन बस्ती वालों के पास रास्ता नहीं है, मैं इनको रास्ता खरीद करके दे दूं, किसी से ज़मीन खरीद करके और मैं इनको रास्ता दे दूं, फलाह का काम कर दूं, लोगों की आसानी के लिए काम हो जाएगा। बारी ताला अगर तू मुझे कुछ दौलत से नवाज दे तो मैं ये काम करना चाहता हूँ। हमने फ़ौरन फिर तेरे दिल की तरफ देखा, जब दिल की तरफ देखा तो यही आवाज़ मिली कि ये बना देगा। बस तेरी हुस्न नीयत को देखते हुए हमने तुझे 70 रास्ते बनाने का सवाब अता फरमाया। इसका नाम इखलास है दोस्तों। इस नीयत की सुई को दुरुस्त करना, कोई भी काम करें, कोई तकरीर कर रहा है, कोई तबलीग कर रहा है, कोई किताबें लिख रहा है, कोई हज कर रहा है, कोई अल्लाह के लिए सफ़र कर रहा है, जो चीज़ भी कर रहा है वो सिर्फ अल्लाह के लिए करे। अगर उसके अंदर कोई ज़ाती मनफात होगी, खा वो इतनी ही हो गई कि लोग मुझे इज्जत की नज़र से देखें, बस उसमें मिलावट हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पसंद नहीं फरमाता।